अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में बोर्ड के नेक्स्ट वीक की जो मूवमेंट है उसका एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस जो होगा ये फंडामेंटल जितने भी हैं उनकी बेस पे होगा, और टेक्निकल जो है वो चार्ट पे हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो गोल्ड ने चार्ट पे बनाया, उसकी बेस पे ये एनालिसिस होगा। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे न्यूज फैक्ट्री की तरफ, वो जनाब न्यूज़ की तरफ, सॉरी, फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ हम चलेंगे। तो अगर हम उस तरफ चलें तो हम देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हम देखें तो वेनसडे को जो है वो 5:30 पे कोर सीपीआई का डाटा है। इन्फ्लेशन के बारे में ये बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो उधर बढ़ी है या कम हुई है अमेरिका में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आता है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे ये हाई वोलेटिलिटी के जो है वो डाटा है, इनका मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद जो हम देखें थर्सडे को जो है वो कोर पीपीआई का डाटा है, इसका भी बहुत ज्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, ये हाई इम्पैक्ट के डाटास हैं। और फ्राइडे को जो है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये डाटा एक्सपेक्टेड है, और ये मैंने आपको फिल्टर आउट करके पहले ही ये जो है वो दिखा दिया है कि ये जो हैं वो हाई इम्पैक्ट के डाटास हैं, जो मीडियम इम्पैक्ट के हैं वो मैंने आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिए हैं। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ, और चार्ट पे जाके देखते हैं कि उस पे क्या इम्पैक्ट अपकमिंग वीक पे में आ सकता है गोल्ड पे। सबसे पहले हम अगर देखें तो ये गोल्ड का जो है वो डेली का चार्ट है। और कितने वीक से मैं कह रही हूँ कि जो गोल्ड है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बाय बाय शो कर रहा है, ये बाय में है। लेकिन ये भी तो देखना है कि स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जी जनाब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, रिसेंटली ब्रेकअप स्ट्रक्चर डेली के चार्ट पे यहाँ पे हुआ हुआ है। ये आपको मैं हर वीडियो में जो है वीकली में बताती हूँ। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो ओबी पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये अभी तक वैलिड है। अगर हम देखें और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसने जो है वो 34.99 का जो है वो फिगर टच किया हुआ है, 35 ऑलमोस्ट, ये इसने इसको टच किया हुआ है। ये ओवरऑल हाई जो है वो ऑल टाइम हाई इसने ये लगाया हुआ है गोल्ड ने। कंटिन्यूसली हम देखें तो गोल्ड जो है वो बाय में है, यहाँ तक इसने जो है वो 34.06 तक ये गया है। उसके बाद ये सेलिंग, इस पे प्रेशर आया थोड़ा सा। और अगर हम 4 आवर में देखें, 4 आवर में देखें तो जनाब यहाँ पे देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मार्क करके बताया था, और अब मजीद मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये एक सेकेंड, ये इधर देखें, यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो सेलिंग शो कर रहा था यहाँ से लेके, ये देखें यहाँ पे इसने 1 2 3 4 एंड 5 6 7 ये वेव्स बनाता हुआ आ रहा था। यहाँ पे इसने जो है वो इस स्ट्रक्चर को, आप लास्ट वीक की अगर वीडियो देखें तो इसमें आपको मेरे ये चैनल पे पड़ी हुई है, वहां से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे मैंने बताया था अगर इसके ऊपर इसने टू कैंडल क्लोज कर दी तो ये गोल्ड जो है वो बाय में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसने जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए ये टू कैंडल जो है इसने ऊपर क्लोज की। ये 4 आवर का मैं आपको बता रही हूँ, नीचे मैंने वाटर मार्क भी लगाया हुआ है। अच्छा ये देखे, यहाँ पे इसने टू कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो ये देखें यहाँ पे इसने जो है वो अगेन जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ये देखें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे भी, एक सेकंड में चेक करने दीजिए, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ जी, यहाँ पे भी इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, एक सेकंड, 1 2 एंड 3 4 5, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन करती हूँ, एक सेकंड,
जी, यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने 5 वे कंप्लीट की। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, 5 वे इसने कंप्लीट की। ये देखें यहाँ, ये 5 वेव इसने कंप्लीट की। जब 5 वेव इसने कंप्लीट कर दी तो यहाँ पे इसका जो है वो, इसके ऊपर फिर इसने जो है वो यहाँ तक तो ये बाय शो कर रहा था, लेकिन फिर इसने 5 वेव बना दी, इसने फिर सेलिंग शो की यहाँ तक 3246 तक। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें, इसने फिर 2 कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, तो मार्केट स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इसको मैं एक सेकंड में मार्क भी कर देती हूँ। आगे मैं इसका सिनेरियो, अब ये मैं आपको इतना सब कुछ एनालिसिस करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि किस बेस पे जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट होता है, और ये क्या नेक्स्ट जो है वो इसका एनालिसिस होगा, ये बाय में जाएगा या सेलिंग, शॉर्ट टर्म सेलिंग जो है वो शो करेगा। यहाँ पर ये देखें, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया, 2 कैंडल ऊपर ऊपर इसने क्लोज कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ इसने ऊपर हाई ये नहीं बना सका, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया इधर से। ये देखें, अगर मैं इसको कर्सर एक सेकेंड इसमें मार्क करके बताती हूँ, यहाँ पे ये देखें, इसने इसके ऊपर जो है वो ये, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद, इसने स्वीप करने के बाद जो है ये बाय साइड लिक्विडिटी ये लेने के बाद, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ एक सेकेंड तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये यहाँ से नीचे इसने मूवमेंट देना शुरू कर दी, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद इसने नीचे मूवमेंट जो है वो शो कर दी। अब ये देखें यहाँ पे, ये जो है, अगर इसको मैं मार्क करूं तो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, उसको उसने टैप भी कर दिया। ये देखिए, और मजीद इसके नीचे जो है वो इसने कैंडल क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इसका क्यूएमएल का एरिया जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ये वाला एरिया, ठीक है। अगर इसको मैं किसी और से मार्क करूं ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकेंड, ये देखें, ये क्यूएमएल का एरिया है जो अनटच्ड है, यहाँ तक ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक ये आ सकता है। ये वैल्यू जो इसकी अमाउंट बनती है 3294, यहाँ तक जो है ये गोल्ड एक्सपेक्टेड है आ सकता है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ 1 आवर में, तो उसमें जो है वो आपको मजीद मार करके मैं बताती हूँ कि क्या स्ट्रक्चर है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, उसकी विजिबिलिटी रिमूव भी की, लेकिन ये 4 आवर में जो शो होगा। जी, अच्छा जी, ये वैसे लिक्विडिटी करना है। हाँ जी, ये रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इसका, वो यहाँ पर था। और यहाँ पे, एक सेकेंड, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नीचे जो है इसने लिक्विडिटी भी ली, इसके नीचे इसने 2 कैंडल क्लोज ना की, लेकिन अब इसने 2 कैंडल नीचे क्लोज कर दी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया सेलिंग की तरफ। अब इसने जो है वो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना दिया। अब मार्केट जो है मजीद यहाँ से अगर नीचे इसको टैप करती है, इस एरिया, अगर तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग देती है, तो ये एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर तो मार्केट जो है वो मजीद यहाँ तक, यहाँ से भी सेलिंग में आ सकती है। ये एरिया मैं मार्क कर देती हूँ, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ तक मार्केट जो है वो आएगी, एक्सपेक्टेड है यहाँ तक, ठीक है। अगर इधर से ये वैल्यू है 3344.99, यहाँ तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये वैल्यू बनती है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देती हूँ। यहाँ पे
3375। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से भी ये मजीद सेलिंग में जा सकती है। और मैंने आपको बताया है कि वो 4 आर का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं उधर उसको मार करके बताती हूँ आपको। वहां तक ये जो सेलिंग है वो शो कर सकता है। एक सेकेंड। QML का एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया है। स्ट्रक्चर, ये जो मैंने एरिया मार्क किया है ना, यहाँ तक जो है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और इसको अगर हम 1 आवर में देखें तो वो ये एरिया है। यहाँ पे ये अगर अगर तो ये यहाँ तक वैसे ही मूव करके आ जाता है तो फिर तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर देखेंगे बाइंग का, तो फिर उसके बाद हम एंटी जो है वो हमें कंफर्म होगा कि ये अब जो है वो बाइंग शो कर रहा है, तो वहाँ यहाँ से फिर हम बाय की एंटी जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से मजीद नीचे जो है वो जाता है, सॉरी, इधर इधर तक आता है 3340 पर, तो यहाँ से टैप करके यहाँ से ही अगर हम देखेंगे 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो बाइंग शो कर रहा है, तो फिर तो हम यहाँ से जो है वो सेलिंग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ इसके ऊपर जो क्लोजिंग देता है फिर ये यहाँ से जो है वो सेलिंग शो करेगा। अगर ये एरिया जो है वो 3368 का एरिया है, अगर इसके ऊपर 3375 के ऊपर जो है, मैं ये आपको दोबारा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको बता रही हूँ आपको, इसके ऊपर जो है वो 2 कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर तो मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर इसके नीचे नीचे रहता है, यहाँ से ही जो है वो नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये सेलिंग तरफ जाएगा। इसको मजीद जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बाइंग का है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड जो है वो बाय में है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सारा जो है वो एनालिसिस करके बता दिया है कि अपकमिंग वीक में गोल्ड जो है वो किस तरह की मूवमेंट दे सकता है। मैंने आपको ये भी बता दिया फंडामेंटल इसके ऊपर क्या है, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और उसके बाद मैंने आपको टेक्निकली भी स्ट्रक्चर को मार करके बता दिया कि किस तरह जो है वो मार्केट कहाँ कौन कौन से एरिया से वो मूवमेंट कौन बाइंग की दे सकती है, कहाँ से सेलिंग की दे सकती है। ठीक है, लेकिन सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, बाइंग जो है वो ओवरऑल जो है वो, क्योंकि गोल्ड के हायर टाइम फ्रेम जो है वो बाय शो कर रहे हैं, तो अभी गोल्ड वैसे बेसिकली बाय में है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो छोटे छोटे 100 पिप्स, कभी 200 पिप्स का जो है वो 400 और 500 का ये जो स्ट्रक्चर जो है वो मौका देते हैं, जो यहाँ पे मैं एरियाज लगाए हैं। तो वो मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल जो है वो गोल्ड बाय में है। वैसे शॉर्ट टर्म जो है सेलिंग शो करता है। दैट्स इट। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।